एक परफेक्ट फोल्डर डिजाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज, हॉस्पिटल या ट्रेवल एजेंसी, एक स्टाइलिश फोल्डर ब्रांड को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बनाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोल्डर की डिजाइन। कि ये फोल्डर की डिजाइन देखिए कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। और इसके और भी पेजेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं और भी पेजेस हैं इसके। यानी ये हो गया आपका फ्रंट वाला व्यू, हो गया फ्रंट। यहां से ये फोल्ड होगा, ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक में चला जाएगा। और हम अगला पेज दिखाते हैं अब। जैसे ये हो गया तो ये इसके इनर साइड में प्रिंट होगा और यहाँ पर ये पॉकेट लगेगी। ये जैसे पॉकेट दिख रही है ये हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आगे देख लीजिए, इसके और भी पेजेस हैं। जैसे इसके 4 पेजेस हैं, तो ये अंदर वाला पोर्शन हो गया, उसके अंदर वाला। फिर इसके बैक में ये प्रिंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक पेज बनाता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन करके एक फाइल मैंने बनाया और यहाँ मिलीमीटर की जगह यहाँ पर मैं इंच ले लेता हूँ। याद रखिए यहाँ पर 18 करना है और यहाँ पर करना है 12। ठीक है, हमारे पास ये साइज हो गया 12 बाई 18 साइज। इस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट रखा जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट का साइज होता है वो A4 का साइज होता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हम A4 साइज का डॉक्यूमेंट बड़े आसानी से रख सकते हैं। और इसको डिजाइन करने के बाद आप 13-19 पर डिजिटल प्रिंट भी करवा सकते हैं और बड़े ऑफसेट पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने एक 12-18 के एक साइज ले लिया। साइज लेने के बाद अब मैं देखता हूँ, एक यहाँ से गाइडलाइन ले लेता हूँ। ऐसे गाइडलाइन ले लिया, यहाँ सेंटर में लगाया और पी प्रेस कर दिया। पी बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया ये। हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक किए तो एक जो है हमारे पास ये इसी के पेज के साइज का एक रेक्टेंगल बन करके आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए ये वाली डिज़ाइन ना मैं यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि आसान रहे कि ये डिज़ाइन कैसे किया गया है। पहला स्टेप में बनाता हूँ, एक यहाँ से सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद ऐसे कुछ इस तरीके से कि बॉक्स हम बनाएंगे। ये सर्कल इतना बड़ा बनाएंगे कि इस वाले पेज पर, जैसे ये डबल पेज हो गया ना, ये इधर का अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, तो ये हम दोनों पेज पर लाना चाहते हैं। जैसे ये इधर दोनों पेज पर आया हुआ है तो इसको हम दोनों पेज पर लाना चाहते हैं। तो दोनों पेज पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ये सर्कल बनाने के बाद अब हम एक सर्कल और बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये भी आपको समझ में आ गया। और नीचे वाला जो है ना, इसका कलर हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यानी ग्रे स्केल में कर देते हैं। ग्रे यहाँ 20%, हाँ 20%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसमें हम कलर देने वाले हैं, इसमें कलर थोड़ा सा ब्लू टोन में, यानी ग्रीनिश वाला टोन हम देने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये वाला टोन दे दिया। ये मैंने कलर बना के रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि इस तरीके का कलर, अगर कलर पैलेट बनाना हो तो कलर पैलेट हम कैसे बनाते हैं, अपना मन चाहा कलर पैलेट। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें मैं एक वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। आप वो मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब पैलेट कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ से एक कलर ये ले लिया। अगर हम चाहें तो इसको ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट में कन्वर्ट करने के लिए जी प्रेस करके मैंने कुछ इस तरीके से इसे ग्रेडियंट दिया और यहाँ भी यही सेम कलर या इसका डार्क टोन ले लिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टोन ज़्यादा है, तो ब्लू टोन को थोड़ा सा ग्रीनिश में लाने के लिए हम देखिए ये वाला स्लाइडर जो है ना, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम। ये नीचे ला करके इसको हम और डार्क ले लेते हैं। देख लिए ना कितने आसानी से ये जो है आपके सामने ये इस तरीके का टोन बन गया। अगर हम डार्क लाइट करना चाहें तो अपने हिसाब से डार्क लाइट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये इमेज है कुतुब मीनार की इमेज है, इस कुतुब मीनार की इमेज को हम यहाँ लगाएंगे। वो भी कैसे लगाएंगे, किस तरीके से बना हुआ है वो भी आप देख लीजिए कैसे बनाया गया है। इसी की हम एक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ना इसको हम यहाँ लेके आते हैं। इसकी आउटलाइनिंग यहाँ पर हम बना देते हैं और इसका कलर हम नन कर देते हैं। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसको जो है यहाँ साइड में रख करके इसका कलर जो है हम यहाँ पे आउटलाइन इसका दे करके कलर हम नन कर देते, ताकि हमें समझ में आए कि पेज का जो दायरा है हमारा कहाँ तक है, कहाँ तक हमें कैसे बनाना है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है, मतलब ये सर्कल है, इसको हम और ऐसे बढ़ा सकते हैं। अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इतनी दूर में ये डिज़ाइन लगाना है, मतलब कि ये फ़ोटो लगाना है। तो ये फ़ोटो मैं यहीं से ले लेता हूँ। आप नेट से जाके इसको सर्च कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कहाँ से लिया होगा मैंने। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा कुछ बैक में सेंड कर दिए। बैक में सेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ काफ़ी है, यानी जो शेप मैंने बनाया वो बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये वाला कलर कर देते हैं दोबारा से। कैसे कलर करेंगे याद रखना,
अगर कोई डिज़ाइन आपने बना रखा है, कोई आर्ट वर्क बना रखा है, उसमें कलर पहले से आपने कर रखा है, यही कलर इसमें कॉपी करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करके लेके आएंगे, इसे छोड़ देंगे साहब, ऐसे हो जाएगा ये कलर। ये कलर हो गया। आपने देख लिया किस तरीके से मैंने कलर किया। अच्छा, इसको ना ये वाला सेलेक्ट करके फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यानी बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसे। ये हमने कट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके फिर इसको जो अंदर वाला है इसको भी कट कर लिया। लीजिए साहब, ये भी जो है बन गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गया, डिलीट हो गया ये। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको और इसको, इन सबको इसे सेलेक्ट करके अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कर दिया। हाँ, एक काम और करते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे जिगजैग टाइप का ऐसे एक डिज़ाइन बनी हुई है रैंडमली ऐसे, ये कितना अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे रैंडमली हम ये फ्री हैंड टूल लेकर के ऐसे हम बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरीके का मैंने ऐसे बना दिया, तो ये भी जो है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट वर्क बना दिया। अब इसमें कोई भी एक कलर कर लेते हैं, कोई भी कलर कर लीजिए। अब ये डिज़ाइन ना, हाँ एक काम और करता हूँ मैं, इसी की डबल कॉपी मैं ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके इसी की डबल कॉपी लेकर के ऐसे कर दिया। और यहाँ जो है इसका कलर मैं वही 20% ब्लैक दे दिया, यानी ग्रे स्केल में दे दिया मैंने। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब ये वाली डिज़ाइन इसके अंदर हम ला के लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम चलेंगे, इसके भी अंदर चल करके इसकी कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद और यहाँ मैं लेके आता हूँ, अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है। ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसकी आउटलाइनिंग मैंने नन कर दिया। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर दे रखा है कुछ इस टाइप से, लेकिन इसका कलर मैंने क्या किया था, यहाँ येलो थोड़ा सा कर दिया था, तकरीबन 8% में येलो कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स का जो कलर है, बॉक्स क्या, एक सर्कल बना दिया। बॉक्स का कलर या सर्कल का कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, या यही वाला कलर लेकर के इसको लाइट कर देते हैं। और इस कंपनी का जो लोगो है ना, लोगो का प्लेसमेंट हम यहाँ उठा के रख देते हैं। सॉरी, अच्छा, जो कंपनी का नाम है वो साहिल ट्रेवल टूर करके, साहिल टूर, ये साहिल टूर उठा करके यहाँ रख देता हूँ मैं इसे। तो अगर आप देखें ना, इसका कलर जो मैंने लिया कलर, तो कलर आप एक काम करें, यहाँ से जैसे ये इमेज है ना, या ये इमेज है, इसी से कहीं से पिक करके इसका कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम चाहें ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से कलर ले लें आप कहीं से पिक करके, जैसे आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ देख लीजिए, ये वाला आई ड्रॉपर लेना है। आई ड्रॉपर लेने के बाद यहाँ से कलर, कहीं भी कलर पिक करके आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यही वाला कलर ले लें या जो मैंने पहले लिया था वही ले लें। ये इतना आइडिया आपको आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कलर ले लिया। और इनकी जो डिटेल है, ये क्या क्या करते हैं, डील्स इन लिखा हुआ है, तो ये डील्स इन उठा करके मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है साहब। ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो गया, मोस्टली ये बन करके तैयार हो गया है। हम चलते हैं अगले पेज पर, इस वाले पेज पर चलेंगे। तो यही सेम जो मैंने बना रखा है, ये लोगो, इस लोगो का कलर जो है यही सेम मैंने दे रखा है। यहाँ का कलर थोड़ा सा डार्क कलर आप ले सकते हैं, उठा करके यहाँ रख दीजिए। यही सेम लोगो है, लोगो ऑलरेडी बना हुआ। लोगो के बारे में तो मैं अभी बताऊंगा नहीं फिलहाल। और यही सेम साहिल टूर जो लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उठा करके यही वाला ऐसे ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं आप। और कंट्रोल ई करके सेंटर में कर दिया आपने, और इसको वाइट कर देते हैं तो वाइट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये समझ में आ गया। अगर ये आपको लगे कि ज़्यादा मर्ज हो रहा है, इसमें सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ का कलर कुछ और लाइट कर लीजिए इसे साहब। और इन्होंने लिख रखा है, जैसे लिख रखा है कि हिस्टोरिकल टूर, बीचेस टूर, हिमालयन टूर, पिलग्रिमेज टूर, इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ इसे रखना होगा। अगर आप चाहें ये वाला फ़ॉन्ट आप इस कलर में कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, जैसे ये वाला कलर है तो अब अच्छा लग रहा है। और इन्होंने ये भी डिटेल दे रखा है कि कहाँ कहाँ टूर करवाते हैं ये, उसके बारे में इन्होंने डिटेल दे रखा है। ये मैंने दे रखा है यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, यानी टूरिस्ट प्लेस जो हैं, उसकी कुछ इमेजेस लगा रख, मतलब इससे ये आइडिया मिल रहा है कि ये टूर के लिए है, ये टूर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसमें लगा रखा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आपको ये मालूम ही होगा, ये सारी पिक्चर्स आपको नेट से लेनी होगी। नेट से लेने के बाद आपको एक सर्कल बना करके उसमें आपको लगाना होगा।
अगर आप ना लगा पाएँ, फिर भी बहुत ज़्यादा आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी एक करके मैं दिखा देता हूँ। इसका मैं ले लेता हूँ आउटलाइनिंग 4 पीटी कर दिया और वाइट कर दिया और यहाँ से ये निकाला और ये इमेज उठा करके देखिए, ये इमेज अगर हम राइट क्लिक करके देखिए, राइट क्लिक करके ड्रैग करके लेके आएंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे तो यहाँ पर पावर क्लिप ऐसे हो जाएगी। इसके अंदर चल करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें थोड़ा सा इसमें लुक और बढ़ाना चाहें ना, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये ग्लो दे सकते हैं। ग्लो क्या, शैडो दे सकते हैं आप, ऐसे शैडो भी दे सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 10 कर दीजिए और यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 70 कर दीजिए, काफ़ी है इतना। और इसी के कॉपी करके यही सेम हमें इसे कॉपी कर लेते हैं कई जगह और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेज लगा देते हैं। हो गया साहब हमारा। अगर और करना चाहें, हाँ एक यहाँ भी लगा दीजिए, लीजिए साहब, यहाँ भी हो गया। तो ये जैसे अलग अलग टाइप की पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर जो है आप अलग अलग टाइप के लगा सकते हैं आप। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे ये पैकेज के बारे में लिखा हुआ है। तो आप चाहें, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो लिखवाना चाहता है या नहीं लिखवाना चाहता। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, ये सब इसके अंदर डाल देना है। तो ये आपकी परफेक्ट डिज़ाइन बनकर के तैयार हो गई। ये पहला पेज आपका बिल्कुल ओके हो गया, ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई। अच्छा हाँ, एक कमी रह गई, बिल्कुल एक कमी ये रह गई। इसके अंदर देखेंगे कुछ पिक्चर्स लगी हैं। ये पिक्चर मैं इसके अंदर चलता हूँ, ये पिक्चर मैं इसमें से निकाल के लेके आता हूँ। ये पिक्चर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट किया। अगर आप देखें इसको, यहाँ चलते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल में चल करके यहाँ आप देख लीजिए 50% मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई ले रखा है, याद रखिए मल्टीप्लाई 50% ट्रांसपेरेंट कर रखा है। अब इसको लेकर के इसके अंदर यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ। अब इसके अंदर हम डालते हैं जो ये हमने गाइडलाइन बना रखा है ना, इसी गाइडलाइन के बिल्कुल बराबर हमें रखना है ये। अब इसको इसके अंदर डाल दिया और फिर अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये अगर आप देखें यहाँ पर ना, तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है, ये फोल्डिंग का साइन आ रहा है। ये कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें कैसे बनाई जाएंगी, तो आप देख लीजिए। इसको इसके साथ में हम एक बॉक्स बना लेते हैं, जो ये आपकी गाइडलाइन बनी हुई है। और यहाँ से ग्रेडियंट, सॉरी यहाँ से ग्रे कलर ले लिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया आउटलाइनिंग नन कर दिया। और ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर के मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे हो गया। आपको ये इतना समझ में आ गया। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे ना, आपको मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते ही आपने देख लिया किस तरीके से जो है ये बन करके आपका तैयार हो गया। अब दूसरा पेज हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अब दूसरा पेज हम बनाएंगे यहाँ चल करके, जैसे ये वाला पेज है। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपका ये बन जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, एक पेज में और इंसर्ट करता हूँ, ये इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने डबल बना रखा है। डबल का मतलब है कि अलग अलग ये पेज अलग है, ये पेज अलग है। तो इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अगर मैं डबल पेज बना रहा हूँ तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिजिन। यहाँ लेफ्ट वाले पर, यानी सेंटर लेफ्ट जो है, उस पर हम क्लिक करेंगे पॉइंट पर। तो अब इसको हम हाफ कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसी के बराबर बिल्कुल जो है ये एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है, जैसे ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज जो है मैंने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करके मैंने लगा रखा है, बाकी इसमें कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करके आप कोई भी इमेज अपने हिसाब से, जो क्लाइंट आपका पसंद करे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसको मैंने कर दिया इसके अंदर, ठीक है। आप सोचेंगे मैंने इसके अंदर कैसे डाल दिया, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने एक कमांड बना रखा, उस कमांड के ज़रिए मैं W प्रेस करता हूँ, वो ऑप्शन आ जाता है पावर क्लिप का, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये कंपनी का नाम और लोगो भी लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा लोगो और कंपनी का नाम। यहाँ पर मैंने कुछ इमेज यानी बैकग्राउंड लगा रखा है। बैकग्राउंड आप देख लीजिए किस तरीके से बैकग्राउंड है। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके और यहाँ ला के लगा दिया। तो बैकग्राउंड वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारी आइडियाज़ बता रखा है अपनी वीडियोज़ में, कि किस तरीके से डाउनलोड करके हम रख लेते हैं, रखने के बाद उसको हम यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर के मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर रखा है। देख लीजिए ये 20% मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है, ताकि इसी में थोड़ा सा मर्ज हो जाए, है ना। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसका कलर अगर आप देखेंगे ना, और यहाँ पर कुछ इमेज मैंने और लगा रखा है, तो उस इमेज को आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई हल्का सा एक कलर दे देता हूँ।
और इसको मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ इसे, ये ग्रेडियंट कर दिया। इनका कुछ डिटेल है, ये डिटेल जो है मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ, ये डिटेल हो गई इनकी। आप सोचेंगे ये डिटेल क्या है, ये कैसे टाइप किया गया है। तो ये सब टाइप करना और इसको इस तरीके से सेट करना, ये सब कोई ख़ास बात नहीं है, आप समझ ही सकते हैं, टेक्स्ट ही है, बाकी इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत डिटेल से बताया जाए। तो चलते हैं, अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बनाते हैं। आप चाहें इसका शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दे सकते हैं। चलिए मैं जैसे बना हुआ है मोस्टली वैसे ही बना लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ। ये मैंने ऐसे कर दिया रैंडमली, ऐसे मैंने ये वाला टूल लेकर के इसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं ये वाला टूल ले लेता हूँ और इसका कलर जो हम लेंगे, कलर जो है जैसे यहाँ से मैंने ये वाला कलर लिया था ना, ये वाला कलर, तो मैं इसमें यही वाला कलर ले लेता हूँ। या आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो पिक्चर हम लगाते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग हम कलर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी हम आउटलाइनिंग हटा करके इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। जैसे इसमें मैंने कॉपी ले रखा है तो ऐसे हम इसकी कॉपी ले सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसे नीचे लेके आते हैं हल्का सा ऐसे, तो ये कॉपी हो गई। तो इस नीचे वाले को ना तो किसी दूसरे कलर में कर लेते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे किया गया। अच्छा, हम चाह रहे हैं ना इसको इसके अंदर ऐसे हम डाल रहे हैं, डब्ल्यू प्रेस करके इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो ये डिज़ाइन आपकी बन गई। और अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बना रखा ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ना यही इसकी कॉपी लेकर के इसे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करता हूँ, देखिए राइट क्लिक किया तो ये अपने आप एक डिज़ाइन यहाँ बन करके तैयार हो गई। लेकिन इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी ये वाली डिज़ाइन यानी इमेज मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन, यहाँ पर देख लीजिए ये अलग अलग टाइप की ये डिज़ाइन मैंने ले रखा है, यानी क्लाइंट ने जैसे बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है ये। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पॉकेट बनाना, याद रखिए ये इनर साइड वाला हो गया और ये वाला फ्रंट साइड वाला हो गया। तो इनर साइड के लिए अब हमें यहाँ पर पॉकेट बनाना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखने के लिए। तो पॉकेट हम कैसे बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। और ये पेज इतना ज़्यादा हमें टेक्स्ट नहीं लगाना है, ज़्यादा ये हमें खाली स्पेस लग रहा था। तो मैंने क्या किया था, यही इनकी एजेंसी का नाम और यहाँ पर लोगो लगा दिया था इसे, ये एकदम लाइट कलर करके, ये लाइट कलर कर दिया, एकदम हल्का हल्का दिखे, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत दिख रहा था ये। तो राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइनिंग में हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी पॉकेट हम कैसे बनाएंगे। चलिए पॉकेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अगला है, अगला क्या चीज़, ये आपका बना हुआ है, ये सब हम कैसे बनाएंगे। ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये भी हम जल्दी से बता देंगे अभी। तो पहले हम पॉकेट देख लेते हैं कि पॉकेट हम कैसे बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए आपको ये आइडिया मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से इसमें बना हुआ है ना, कि जैसे देखेंगे कि ये अलग से ये बना करके यानी प्रिंट करके इसमें पेस्ट करना पड़ता है, इस तरीके से ये पॉकेट बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है काम करें कि जितना बड़ा आपको बनाना है, मान लीजिए कि आपको बनाना है इतना बड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता। इसकी एक डाई होती है, तो डाई हमारे पास पहले से ऑलरेडी बनाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको बना रखा था। तो मान लीजिए अभी फ़िलहाल ऐसे बना लेते हो, ये 4 इंच के आसपास बना दिया मैंने, 4 इंच, ठीक है ना। तो अब इसको इसी के अंदर हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करना है, इसको ले लिया, इन दोनों को लेकर के मैं इसे बाहर लेके आता हूँ। और इसको मैं ले लेता हूँ, कितना था यहाँ से, इसकी विड्थ जो है 9, ये 9 है तो मैंने 9 कर दिया। इसके अंदर जो है चल करके ये जो पिक्चर थी इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब जो है ना चल करके कंट्रोल क्यू करूँगा मैं, कंट्रोल क्यू करके इसको लाकर कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे ला करके यहाँ पर इसे सेट कर, यहाँ ये आपने देख लिया ये किस तरीके से हो गया। लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, अभी आप देख लीजिए, इसकी डाई कटिंग होगी तो डाई वाला एरिया हमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक कट मार्क लगा लेते हैं इसे। ये मैंने लगा लिया कट मार्क, इधर से भी यहाँ पर एक बार क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके जो इसका सेंटर पॉइंट है पकड़ करके यहाँ हल्का सा लेके चलेंगे तो ये भी यहाँ पे चिपक जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस का साइन प्रेस किया और यहाँ पर कर दिया 90 डिग्री, तो यहाँ से इसे घूम गया। ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, घुमाने के बहुत सारे तरीके हैं। और ये वाला जो है, ये वाला इसको भी कॉपी करके ना, ये यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके एल कर दिया तो यहाँ पे आके लग गया। यानी यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, अब ब्लीड बढ़ाना है। याद रखना आपको ब्लीड बढ़ाना है। तो ब्लीड हम कैसे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के कम से कम 5 mm नहीं तो 8 mm, 8 mm 10 mm जितना आपके पास पेपर में स्पेस हो, उस स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसको जो है इसमें आप ब्लीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कितना, मान लीजिए 8 mm कर लिया, 8 mm कर दिया।
इसको यहाँ से 8 mm ये इधर से हो गया, और 8 mm इधर से हो गया, और 8 mm इधर से हो गया। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कि ये जो कट मार्क लगा हुआ है, कट मार्क ये वाला और ये वाला, आप चाहें तो 8 mm की दूरी यानी यहाँ लगा सकते हैं, और इसको आप यहाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला येलो वाला, इसको भी आपको यहाँ पर ब्लीड बढ़ाना होगा। ब्लीड कैसे आप बढ़ाएंगे, आपको देखना, इसके अंदर चलेंगे। ये तो इसकी ब्लीड तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये इमेज है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे करना होगा, आपको इसके बैक में लेके जाएंगे। तो यहाँ भी इसी के बराबर आपका वो हो गया, ये ब्लीड सी बढ़ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में चलना है, यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट हिंटिंग, यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देना। जो यहाँ पे गैपिंग आएगी ना, वो गैपिंग खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इसमें इधर भी करना है, ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइनिंग आ रही है ना, गैपिंग आ रही है, तो गैपिंग खत्म करने के लिए ऑब्जेक्ट में चलेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिंटिंग। तो ये प्रिंटिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो मान लीजिए दिख भी रहा है हिंट, ये नहीं आएगा, गैपिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसकी ब्लीड हमें बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। इसकी ब्लीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे यहाँ से देख लीजिए, ऐसे यहाँ से कटिंग तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, यहीं से कटिंग हो जाएगा। तो अब बाहर निकलिए। अब ये जो है आपका पॉकेट साइज़ हो गया। और अगर आपको यहाँ से ये डाई तो बनी ही होगी, डाई बनी रहेगी। डाई भी अगर आपको बनाना है तो इसी के साइज़ का बनाना पड़ेगा। डाई आपको यहाँ से यहाँ ले करके इसे घुमा करके आपको बनाना होगा। तो डाई बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ से ये डाई वाला एरिया हो गया, और यहाँ से आप इसको राउंड करना चाहें यहाँ से, तो आप इसे राउंड कर लीजिए। राउंड भी किया जाता है, अच्छा लगता है देखने में। तो ये वाला डाई हो गया। तो डाई आप इसी हिसाब से बना करके और ये प्रिंट करवा के आप करवा सकते हैं। लीजिए साहब, ये डाई मार्क भी बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे तिरछा कर रखा है, तो आप भी इसे तिरछा कर सकते हैं। डाई को आप इसे तिरछा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप कंट्रोल क्यू कर लीजिए। कंट्रोल क्यू करने के बाद ये वाला पोर्शन लेकर के हल्का सा इसे आप तिरछा कर लीजिए, ऐसे। ये लीजिए साहब, लीजिए, डाई बन गई। अब इसको इसके अंदर रख करके इसे ऐसे रख करके और इसके अंदर डाल करके यहाँ पे लगा सकते हैं आप। इसको पूरे को इसके अंदर, इसको इसके अंदर डाल करके आप जो है बड़े आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। या मैं रख करके आपको दिखाई देता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप जो है इसे प्रिंट करवा लेंगे। इसको प्रिंट करवाने के बाद डाई कटिंग होगी, इस तरीके कट होगा। कट होने के बाद फिर यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से ये डाई कट होकर के यहाँ से देख लेना, यहाँ से इसे डाई कट होगा, इसे ये कट कर निकल जाएगा, ये इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा, ये इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा, तो वहाँ चिपक जाएगा। ठीक है ना, वो चिपकेगा। और अगर आप चाहें एहतियातन इसको थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा लें, क्योंकि चिपकेगा ये, वहाँ जो है पेस्ट किया जाएगा। पेस्टिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी में जा कर के फिट हो गया। ये हल्का फुल्का कहीं कमी रहेगी तो अपने आप ये आ जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें इससे तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये डाई मार्क भी बनके तैयार हो गया। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये फोल्डर की डिज़ाइन आप कैसे बनाएंगे। हम अगले पेज पर चल के देख लेते हैं कि अगला मैंने कैसे बनाया। जैसे ये है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको मैं वर्बली ऐसे बता देता हूँ, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। मैंने सारा आइडिया सब कुछ बता दिया, 2 पेज बना करके मैंने दिखा दिया। जो मेन था, सबसे अहम था, वो पॉकेट की डिज़ाइन बनाना, वो भी मैंने बना करके दिखा दिया। अब ये आप अपने हिसाब से बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये मैं वर्बली बता देता हूँ कि ये जैसे कस्टमर ने कहा कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, हमारे क्लाइंट ने कहा कि कुछ इस तरीके से ऐसे हमें उसकी फ़ोटो चाहिए, जैसे गाड़ी की कुछ फ़ोटो चाहिए, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर है, इटियोज़ है, इटिगा है, इनोवा है, मर्सिडीज़ है, जो भी है, ये सारी चीज़ों की फ़ोटो चाहिए हमें। फ़ोटो हमें इस तरीके से देना है, उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नेट से निकाल करके, और इसके जो नंबर प्लेट थे, वो नंबर प्लेट मैंने ये यहाँ से एक पैच बना करके इसको मैंने ढक दिया है ताकि ये नज़र ना आए। जैसे आपने एक बना लिया, बनाने के बाद इसी की सेम हमें कॉपी कर लेना है। इसे सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये आपने ये हटा दिया और ये भी आपने हटा दिया, ये सारी चीज़ें। अब इसी के अंदर, और ये सारे जितने भी टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट वगैरह सब कुछ हटा दिया। ये हमारे पास ये तो बना ही है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर इमेज वगैरह लगाना है, बस यही सारी इमेज लगा दीजिए। और ये जो इमेज बनी हुई है, ये भी मैंने डायरेक्ट डाउनलोड करके लगाया हुआ है। ये मैंने इसमें बनाया नहीं, बल्कि इसे बनी बनाई मिल गई थी, तो यही मैंने डायरेक्ट इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और इनका जैसे ये पैकेज, और टूर पैकेजेस, राजस्थान पैकेज 14 नाइट्स 15 डेज, जो भी लिखा हुआ है, ऐसे लिख लिख करके इसे
गोल्डन ट्रायंगल पैकेज, जो भी है पैकेज इनका सारा चीज़ से टाइप करना पड़ेगा आपको। टाइप करके आप ऐसे लगा सकते हैं, अलग अलग लाइन बना दिया। और यहाँ से आपको मालूम है यहाँ से फोल्ड होगा ये, जैसे लिखा हुआ है आवर टूर पैकेजेस, जैसे केरला है तो केरला से रिलेटेड यहाँ पे डिज़ाइन लगा दिया। और ये केरला वगैरह, केरला है, कर्नाटक है, गोल्डन ट्रायंगल है, उससे रिलेटेड यहाँ पर डिज़ाइन लगा दिया, यानी फ़ोटो लगा दिया। अब यहाँ देखेंगे कश्मीर नॉर्थ ईस्ट पैकेज हिमाचल, तो इस टाइप के जैसे कश्मीर से रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर लगा दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे पिक्चर लगाना है और उनका पूरा डिटेल लिखना है। तो ये भी आपको आइडिया मिल गया कि इस तरीके का फोल्डर की डिज़ाइन आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो है वो कैसे बनाएंगे, PDF कैसे बनाएंगे, यानी प्रिंट के लिए आप कैसे भेजेंगे। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं, चलिए हम आपको दिखाएंगे कि ये PDF वगैरह बना करके कैसे भेजेंगे, इसका ब्लीड वगैरह कैसे हम बढ़ाएंगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं ब्लीड बढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो ब्लीड जो हम बढ़ाने वाले हैं यहाँ पर हम दे देते हैं 3 mm या 5 mm, मैक्सिमम 5 mm देना है, नहीं तो 3 ही mm काफ़ी है, या 5 mm कर देता हूँ मैं, 5 mm। ठीक है, ये 5 mm कर दिया मैंने। 5 mm करने के बाद कंट्रोल Q करता हूँ और यहाँ से इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये ऐसे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में टैप प्रेस किया ऐसे, फिर टैप प्रेस किया ऐसे, फिर टैप प्रेस किया ऐसे। ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने ब्लीड बढ़ा दिया। और अगर आपको जानना हो ब्लीड इसमें कहाँ है कैसे है, तो यहाँ ब्लीड लिखा हुआ है, ब्लीड पे जाएंगे तो ये जो है डॉट डॉट नज़र आएगा, यानी जो एक्चुअल पेज हमारा जो एक्चुअल साइज़ वो ये वाला साइज़ है। तो जो इसके बाहर निकल रहा है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये प्रिंटिंग के बाद यहाँ से कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ जैसे यहाँ पर मैंने एक वो बना रखा था, इसे शैडो बना रखा था ना, इस शैडो को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम अगले पेज पे रख लेते हैं। अगर हम चाहें तो दें, चाहें तो ना दें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसको बना रखा था। यहाँ भी वही सेम करना, कंट्रोल Q किया मैंने, कंट्रोल Q करने के बाद यहाँ से ये ऊपर ले लिया और यहाँ भी इसे इधर ले लिया और इधर ले लिया। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसके अंदर चलेंगे, चलने के बाद यहाँ जो ये इमेज है इसको हम इधर से ऐसे ले लेंगे और ऑब्जेक्ट हिंटिंग कर देंगे और इसको हम बैक में सेंड कर देंगे। ये बैक में चला गया। ठीक है साहब, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं ये, और यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ ऑब्जेक्ट हिंटिंग पर चलेंगे ऐसे, तो जो इसमें गैपिंग आती है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पता नहीं चलेगा। और इसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है। अब हम ये डिज़ाइन हम हटा देते हैं, ये आपको बना के दिखाई दिया था, इसकी ज़रूरत अब नहीं रह गई। ठीक है ना, अब आपको इसको प्रिंटिंग में भेजना है या आपको PDF बना करके भेजना है। ठीक है ना, CDR बना के भेजना है तो आपको कर्व करना है। ये जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं, सारे टेक्स्ट को कर्व करना है। कर्व करने के लिए आपके पास क्या है कि ये पूरा अनग्रुप होना चाहिए। Alt EAT किया मैंने, फिर से मैं बता देता हूँ, Alt EAT कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, जितना भी इस पेज पर टेक्स्ट है सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल Q कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले पेज पर चलता हूँ यहाँ, फिर इसमें भी करता हूँ Alt EAT, फिर उसके बाद में कंट्रोल Q कर दिया और फिर मैं देख लेता हूँ Alt XC करेंगे तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। इसका मतलब है सारा फ़ॉन्ट जो है यहाँ से गायब हो गया है। फिर उसके बाद में आप सेव कर लीजिए इसको। सेव करने के बाद आप इसको भेज सकते हैं, कहाँ, प्रिंटिंग में भेज सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको PDF बनाना है तो PDF भी आप बना सकते हैं। PDF भी मैं दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल P करता हूँ, याद रखिए कंट्रोल P करने के बाद ना मैं यहाँ चल करके ये डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट पर चलता हूँ और यहाँ चलूँगा। यहाँ लिखा हुआ है 23 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 18 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 12 और यहाँ पर ओके कर दिया। इसको ओके करने के बाद, नहीं यहाँ पे 12 18 नहीं, यहाँ पर 13 19 और 13 लेना है, सॉरी 19 और 13 लेना है। और यहाँ पर 1 to पेज लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में चलेंगे। यहाँ चलने के बाद ना यहाँ पर आपको कट मार्क लगाना, देख लीजिए कट मार्क देख लीजिए। जितना मैंने ब्लेड बढ़ाया था वो ब्लेड यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे कट मार्क लग गया, एकदम परफेक्ट तरीके से कट मार्क लग गया। इसके 2 पेज बने, आप दोनों पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी किसी वजह डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बाकी दोनों पेज बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ से PDF बना के दिखाता हूँ। तो अब मैं चलूँगा यहाँ से प्रिंट करूँगा, प्रिंट का कमांड दूंगा। फोल्डर डिज़ाइन में यहाँ पर लिखता हूँ फोल्डर डिज़ाइन, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास है डिस्टिलर, एक्रोबैट, एडोब एक्रोबैट डिस्टिलर है।
डिस्टिलर मैंने ओपन कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि वो फाइल कहाँ है। ये PS फाइल बन चुकी है। PS को इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। अब ये बन जाएगी हमारी प्रिंटेबल यानी PDF फाइल बन करके तैयार हो जाएगी। ये हमारी PDF फाइल बन गई। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, यहाँ पे कट मार्क भी लग गया, यहाँ पर भी देख लीजिए ये कट मार्क लग गया और बड़े आसानी से अब ये प्रिंट हो जाएगा, कट भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया होगा इसको। अब इसमें कोई डाउट, कोई भी इसमें शक नहीं रह गया होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।